मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि न्याय नामक पाठ के बारे में। न्याय नामक पाठ, यह पाठ आपके लिए किस तरह एक न्याय निर्णय कर सकते हैं। एक आदमी धोखा देने पर उसको कैसे उसकी धोखा देने की जो बात को एहसास कर सकते हैं, इसके बारे में हम न्याय नामक पाठ में पिछली कक्षा में हम जो अध्ययन किए थे ना, उसके बारे में थोड़ा सा पुनर्मनन करेंगे। न्याय नामक पाठ यहाँ एक अरबियन नोट से लिया हुआ एक सुंदर कथा है। यह कथा में आपको अली ख्वाजा नामक व्यक्ति व्यापार करते करते हुए उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो गई। इकट्ठा हुई इस सोने की मोहरें को उन्होंने क्या किया, 500 सोने का मोहरे को एक तरफ रख दिया और दूसरी 500 सोने का मोहरे को उन्होंने दूसरी तरफ रखा। 500 सोने की मोहरे को उन्होंने मक्का यात्रा के लिए रख दिया और दूसरी जो 500 सोने के मोहरे को उन्होंने अपने भविष्य में मक्का से वापस आते हैं भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए, अपना जिंदगी के लिए रख। वह तो अकेला आदमी था, ये किसके पास रख के जाना है? जो बचे हुए 500 सोने के मोहरे कहाँ रख के जाना है? उस समय तो आपको यह भी नहीं मिलते थे, क्या है ब्याम, ये सभी नहीं थे। उनको किसी विश्वास रहने वाले व्यक्ति के पास ही रखकर जाना पड़ता था। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा, एक गड़ा लाया, उसमें सभी सोने का मोहरा डाला और उसके अंदर तेल भरा। तेल भरकर उसको सीलबंदी कर दिया और लेके जाके वाजिद से कहा, वाजिद, मैं मक्का यात्रा के लिए जाने वाला हूँ, मेरी पास कुछ भी नहीं है, बचे हुए हैं केवल इतना ही आपको बचे हुए तेल की गड़ा है। इस तेल की गड़ा को आपको क्या करना है, थोड़ा सा एकाग्रता से, नहीं तो सोच समझकर बचा कर रखना है। जब मैं वापस आता हूं ना, उसको तुम्हें वापस करना है, ऐसा उन्होंने कहा दिया। मित्र होने के नाते वो अजीज ओके कहा। जैसे उस पर विश्वास रखकर उन्होंने तेल की गड़ा को, उन्होंने अली ख्वाजा भी यहाँ नहीं कहा कि, वाजिद से नहीं कहा कि उसके अंदर सोने की मोहरें है, वह नहीं कहा, वह कहा कि इसमें तेल है। इतना ही कहकर तेल की गड़ा को पानी में रखकर यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद में क्या हुआ, आपको यहाँ भी याद रहना है, यहाँ आदमी मक्का के लिए रवाना हो गए और एक दिन वाजिद के घर में क्या हुआ, दावत था। दावत के लिए वहाँ तरह तरह के पकवाने बनाए। पिछले दिन उसके लिए वैरायटी सब फूड बनाए। इससे यहाँ करते 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 उनके घर में रखा हुआ तेल खत्म हो गया। खत्म होते ही उन्होंने क्या किया, रात का समय था, तेल तो नहीं लेकर आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अली ख्वाजा का रख कर गया हुआ गड़े से कुछ तेल निकाल लेते हैं, ऐसे उन्होंने सोच लिया। वाजिद जाकर तेल निकालने के लिए गए, लेकर आने के लिए गए। वहां जैसे ही वहां गए, उन्होंने तेल को दूसरे बर्तन में डाल दिया और वैसे ही डालते वक्त उसको कुछ सोने का, मतलब सिक्कों का आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही आश्चर्यचकित हुआ। वहां काउंट किया तो 500 सोने के मोहरे थे। कितने थे? 500 सोने के मोहरे थे। 500 सोने के मोहरे को उन्होंने तिजोरी के अंदर रखा और दूसरे दिन उन्होंने वहां
दुकान से अगले दिन नया तेल लाकर इस घड़े में भर दिया और निश्चिंतता से जिस तरह अली ख्वाजा ने सीलबंदी किया था ना, उसी तरह सीलबंदी करके वहां रख दिया। वैसे ही अली ख्वाजा मक्का की यात्रा संपूर्ण करके वापस आए तो सीधा वाजिद के घर गया और वाजिद के घर से वाजिद से मांगने लगा, मेरा तेल की घड़ा वापस कर दो। ऐसे कहने पर धातुआ ने भी जिस तरह तुम रख कर गए थे ना, वहां से लेके जाओ, ऐसे कहकर वाजिद ने कहा। वैसे ही करते ही यहाँ तेल की घड़ा घर लेकर आया और घर लेकर आते ही सील खोला तो तेल तो दिखाई दिया, लेकिन उसके अंदर सोने के मोहरे नहीं थे। सोने के मोहरे अभी कहाँ हैं? वाजिद के घर के तिजोरी में हैं। आपको याद रहना है, इस तरह वाजिद ने इसको विद्रोह किया था। क्या बात देखेंगे, कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा वापस आया और घर में अपना सामान रखकर सीधे वाजिद के घर गया और यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल की घड़ा लेकर घर आया, तब उसने घड़े को निकाल घड़े का तेल निकाल कर देखा तो भैरव तले जमीन हो गए। वहां सिर पकड़ कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की सिक्का नहीं था, एक भी सोने की सिक्का नहीं था। और इस तरह वह धोखा खाया है, ऐसा उन्होंने सोचने लगे। वह उल्टे पांव मालिक के घर गया और अपने मोहरे मांगने लगा। सीधा वापस गया, कहाँ गया? वालिद के घर, जहां वह तेल की घड़ा रख कर गए थे। उनसे मांगा, मेरा जो सोने के मोहरे को तुम्हें वापस करना है, क्योंकि क्या है, तुमने ही चोरी किया है। मेरा जो सोने की मोहरा मुझे दे दो, क्योंकि क्या है, वो मेरी मेहनत का फल है। ऐसा कहकर वह मांगने लगा। कौन? अली ख्वाजा मांगने लगा, मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंदी तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। सीलबंदी हुई, जो सीलबंदी जिस तरह तुम सीलबंदी किए थे ना, उसी तरह सीलबंदी किए हुए यहाँ वहां ही मिला जहां आप रख कर गए थे। उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मेरे से उसे हाथ तक नहीं लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाजिद ने कहा कि उसको हाथ तक नहीं लगाया। आपको मालूम है ना क्या है? वाजिद ने उसका सारी सोने का मोहरे को तिजोरी में बंद कर रखा है। आपको मालूम है ना, यहाँ फिर भी वाजिद झूठ बोल रहा है कि मैं हाथ तक नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसने सोने के मोहरे थे? मैं कैसे मान लूं? नंगे कुत्ता देखो, क्या कहते थे, तुमने तेल की घड़ा है ऐसा कहकर गए थे, और जहां तुम रख कर गए थे ना, वहां से ही तुम लेकर गए हो। इसमें मेरी क्या कसूर है? ऐसा वह बहुत ईमानदारों की तरह अपना बात कहने लगे। दोनों मित्रों की कहा सुनी होने लगे और दोनों के बीच में बहुत बड़े बात होने लगे। तुम वैसे के हो, या सब कुछ होने लगा। और दोनों की झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। ये बहुत जो सोचने के विचार नहीं है, क्योंकि क्या है, जहां झगड़ा होता है ना, वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ भी आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, हो गए। और जैसे ही उन्होंने अब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि उस लोगों ने, जो इकट्ठा हुए लोगों ने कहा, ये वाजिद ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें क्या करना है? यहाँ झगड़ा करने से कुछ सुलझाव नहीं होने वाला है। तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है? काजी अदालत में जाना है। काजी अदालत में जाकर यहाँ कंप्लेंट लिख लो और इसके बारे में जांच करने के लिए कह दो। ऐसा कह दिया। ख्वाजा से कहा कि आप काजी अदालत में जाइए और आपकी झगड़े का मिटा सकते हैं। वहाँ ही आप कंप्लेंट दिए तो उसका हल कर सकते हैं अदालत में, ऐसा कह दिया। और ख्वाजा ने काजी के अदालत में अपने बात रखी और तुरंत परंतु पक्के सबूतों के अभाव से वहाँ निराशा लौटना पड़ा। क्योंकि क्या है, पक्के सबूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि सबूत में
इन्होंने कहा था कि तेल की घड़ा, उसमें मोहरे रहने का जो पिता भी इनको मालूम नहीं था, वाजिद को भी मालूम नहीं था, इस तरह कोई देखा भी नहीं था जो सोने के मोहरे रखे हुए घड़ा ही इनको दिए है, ऐसा जो सब कुछ किसी को भी मालूम नहीं था। पक्के सबूतों के अभाव से, सबूत यानी आपको मालूम रहना है एविडेंस। विदाउट एनी एविडेंस काजी अदालत उनको, वाजिद को निर्दोषी कहकर वहां से मतलब उन पर एक्शन नहीं ले पाया, क्योंकि वह तो प्रूव नहीं कर सकते हैं यही इसके पास इन्होंने ही मेरा सोने की घड़ा लिए है, यह प्रूव नहीं किया, इसलिए अली ख्वाजा को यहाँ निराशा लौटना पड़ा और वाजिद भी अपने किए पर थोड़ा सा संतुष्टि महसूस किया, क्योंकि उन्होंने प्रूव नहीं किया ऐसा उन्होंने सोचा। तब उसने खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा के यहाँ अपील की। बड़े आदमी, बड़े लोग कहते हैं मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी कहलाते हैं और उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने वाला कहलाते हैं खलीफा। खलीफा के पास यहाँ कंप्लेंट गया। खलीफा ने इसका सोच समझकर न्याय निर्णय करने का निर्णय लिया, क्योंकि खलीफा के पास गए तो वहाँ अधूरा नहीं छोड़ते थे, कुछ ना कुछ उसको न्याय दिलाकर ही छोड़ने वाले थे। खलीफा पर वहाँ मुकदमा चलते हैं जो आम जनता इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, वैसे जो मुकदमा को भी उन्होंने समस्याओं को भी खलीफा फॉलो करते थे। तब उसने खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली और खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। पूर्ण तरह से जाना मक्का जाने से पूर्व और अली ख्वाजा ने क्या किया और अली ख्वाजा को किस तरह इन्होंने मतलब वाजिद ने भी उसको कहा कि यहाँ तो मेरे पास रख कर गया था, गड़ा तो रख कर गया था, उसमें सोने के मोहरे थी या नहीं मुझे मालूम नहीं है, या कहकर उन्होंने अपना बात कहा। इस तरह सारी बात सुनने के बाद में कुछ समय वहाँ चाहता था, एक निर्दिष्ट समय मुझे चाहिए, 1 वीक का समय चाहिए और 1 वीक के बाद में आपकी यहाँ सुनवाई दिया जाएगा और न्याय निर्णय किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहकर दोनों को दे दिया। 1 सप्ताह के बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह के बाद आइए, 1 सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह है, 7 दिन के बाद आइए और आपको न्याय निर्णय का सुनवाई दिया जाएगा, ऐसा कह दिया। ख्वाजा और वाजिद किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। किस्सा यानी कहानी कहते हैं, किस्सा कहानी है। याद रखना है किस्सा अर्थात कहानी है। कहानी यहाँ सुनाने लगे और जो प्रख्यात हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी यह कहानी, दोनों की यह प्रसंग, दोनों की यह स्टोरी पूरे जो गांव में प्रख्यात हो गए। वाजिद ने ऐसा किया है, अली ख्वाजा को ऐसा हुआ है, अली ख्वाजा ने ऐसा किया है, जो सभी लोग इसके बारे में बातचीत करने लगे। खलीफा के यहाँ पहुंचा है, खलीफा उसका न्याय लेने वाला है, इन्होंने यहाँ सभी कहा दिया। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिन वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे, शहर में घूमते हुए नजर आए, क्योंकि वह अपना ओरिजिनल वेश में नहीं आया, वह अपना वेश बदलकर आम जनता के वेश में आकर शहर में घूम रहे थे। शहर यानी वह उसके जो नगर में वह घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों का न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। उनमें से कुछ बालकों के न्यायालय का खेल देखा। न्यायालय का खेल एक न्याय निर्णय करना था, उसके बारे में एक खेल खेल रहे थे। एक छोटा सा खेल के रूप में वह प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। उसमें आरोपीगण है, जज है, सभी लोग ऐसे जो न्यायाधीश है, न्यायालय का एक सन्निवेश वहाँ देखने के लिए मिल रहा था। और इस तरह
न्यायालय को खेल देखते नजर आए। पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे। हाँ, आपने अम्बेडकर, महानायक अम्बेडकर नामक सीरियल तो देखे हैं। उसमें से अम्बेडकर जी बचपन से ही ऐसे ही जो मुकदमा मतलब छोटी उम्र में ही किसी के पक्ष का जो न्याय निर्णय करने के लिए अपने पिताजी से वाद विवाद करते थे। इस तरह मतलब एक जो फ्रेंडली वाद विवाद, वह बाद में कितना बड़ा महान व्यक्ति बना या तो आप सबको मालूम है। यस, ओके। न्यायालय में खेल खेलते हुए देखा, वह चुप कर उस खेल को देखने लगा। किसी को भी मालूम ना हो, किसी को भी इसके अंदाज भी नहीं हो, और उन बच्चों को तो उसका क्या ख्याल नहीं आए, और यह तो चुप कर एक पीड़क में उसका उनकी न्याय निर्णय का खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है। जो कोई भी हो, न्याय निर्णय करने वाले वह समझदारी रहते हैं। न्याय निर्णय जो देते हैं ना, वह हाईली ब्रिलियंट ही रहते हैं। जो न्याय निर्णय करते हैं ना, उनका जो दिमाग पे थोड़ा तेज रहते हैं। ऐसे जो रहने वाले व्यक्ति ही न्यायाधीश बन सकते हैं और न्याय निर्णय कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहना है, अनुभव रहना है, और समझदारी भी रहना है। यहाँ अनुभव नहीं हुए तो भी ओके, लेकिन समझदारी तो बहुत अच्छी तरीके से रहना है। सो निरपराधी अपराधी बच सके तो भी ओके, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। यही जो कानून का नियम है। इसलिए न्याय निर्णय करते वक्त बहुत सोच समझ कर न्याय निर्णय करना है। कोई भी न्याय निर्णय हो, वो उनमें आपको फैमिली के हिस्सा, फैमिली वहाँ यहाँ, ये सभी नहीं सोचना है। न्याय निर्णय करते वक्त जो अपराध किया है उनको, और जो अपराध से पश्चाताप हो रहा है उनको, उन दोनों के बारे में उन्हें देखना है। न्याय दोनों को भी सही मात्रा में देना है। जिन्होंने अपराध किया है ना, उनको सजा देना ही है, चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हो। उसमें न्याय निर्णय करते वक्त पीछे नहीं हटना है। आजकल के जो कुछ वकालत करने वालों के लोगों के कारण से दुष्ट लोग भी, क्रिमिनल मुद्दा भी क्या होता है, थोड़ा ऐसा वैसा रूप लेकर अपराधी भी निरपराधी के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ थोड़ा गलत है। कानून केवल न्याय सबूत मांगते हैं। सबूत के सभी सबूत न्याय निर्णय देने में सक्षम होते हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते। यहाँ देखिए, जो लड़का न्याय निर्णय दे रहा था वह समझदार लड़का था, थोड़ा बुद्धिमान लड़का था और इंटेलिजेंट फेलो था। और जिस तरह वह न्याय निर्णय कर रहा था, जिस तरीके से, जिस अंदाज से वह न्याय निर्णय कर रहा था, वह बिल्कुल ठीक था। सुपर तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से वह न्याय निर्णय कर रहा था और कर रहे हैं। और जो जिस तरह कलिमत जो न्याय निर्णय देना चाहते थे, उसी तरह का यह लड़का भी न्याय निर्णय दे रहे थे। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया, जो न्यायाधीश के रूप में था। उस लड़के को पास बुलाया, नज़दीक आओ, यहाँ आओ। सभी न्याय निर्णय सभी होने के बाद में, केस खत्म होने के बाद में उनको बुलाया। उनसे पूछा कि, उनसे कहा, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस वक्त उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम हसन है। हसन यानी समझदार लड़का हसन था, न्यायाधीश हसन था। उसने न्यायालय के खेल में न्यायाधीश के रूप में रहने वाले लड़का हसन था। हसन एक समझदार लड़का था। मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा कि मैंने तुम्हारी खेल देखा है, तुम्हारा खेल सुपर था। जो जस्टिस तुमने दिया है, जो न्याय तुमने दिया है, वह बिल्कुल सही है। तुम बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो बहुत जानते हो, तुम तो न्याय निर्णय देने में बहुत सक्षम हो। ऐसा उन्होंने प्रशंसा की। कल हमारे दरबार में आना। उनको नहीं कहा ऐसे एक मामला है और ये है वहाँ है, एक कुछ नहीं कहा। और कल दरबार में आने के लिए कहा। दरबार में आने के लिए उनको कहा गया। और
अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, क्यों अली ख्वाजा आया था? उनकी न्याय की सुनवाई था, क्योंकि सप्ताह के बाद में 7 दिन के बाद में आने के लिए कहा था, सप्ताह के बाद में आने के लिए कहा था। उसी तरह अली ख्वाजा, वाजिद और दरबार में सभी लोग उपस्थित हो गए और यहाँ हसन भी उपस्थित था। हसन इसलिए आया था कि इनको खलीफा के द्वारा बुलावा आया। देखिए, खलीफा के द्वारा बुलावा आने पर हसन आया न्याय निर्णय के लिए वाजिद तथा अली ख्वाजा वहाँ आ गए, उपस्थित थे। खलीफा ने हसन से कहा, अभी तक नहीं कहा था, खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों की झगड़ा के किस्सा सुनो। तुम इन दोनों मतलब अली ख्वाजा और वाजिद के, इन दोनों की झगड़ा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो झगड़ा है, उसको सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। इन दोनों में से कौन सच्चाई बोल रहा है? क्योंकि क्या है, तुम तो समझदार लड़का हो, तुम बहुत अच्छी तरीके से पिछले दिन न्याय निर्णय किया था और इसलिए आज तुम्हें इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है यह कहना है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। देखिए, हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। क्या बात सुनी देखेंगे, किस तरह व्यापार करते हुए अली ख्वाजा 1000 सोने की मोहरों को इकट्ठा किया। यहाँ अली ख्वाजा कहा और अली ख्वाजा ने उसमें से 500 सोने के मोहरे को अलग रखकर उसको मक्का यात्रा के लिए उन्होंने जाने का निर्णय लिया और दूसरा 500 सोने का मोहरे को उन्होंने एक गड्ढे में बांधा और डाला और उसमें तेल भरकर सीलबंदी कर दिया और उसे वाजिद के घर में रखकर उनसे कहा कि जैसे ही मैं मक्का से वापस आता हूँ यहाँ गड़ा ले लूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने कहा। यहाँ सभी अली ख्वाजा से। उसके बाद में वाजिद ने जो कहा, जो अली ख्वाजा ने कहा है वो बिल्कुल सही है। वाजिद ने कहा यहाँ है कि अली ख्वाजा ने कहा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने मेरे घर के तहखाने में यहाँ रख कर गए, तेल की घड़ा रख कर गए थे। इस तेल की घड़े में सोने के मोहरा था या नहीं, यह तो नहीं कहा। उस तेल की घड़ा को तहखाने में उसी ने रख कर गए। वहाँ लेते वक्त में भी वहाँ से ही लेके गए। उसके अंदर सोने की मोहरे थे या सिक्के थे या नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने उसको छू तक नहीं है, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। ऐसा कहकर अपना प्रस्तुतिकरण वाजिद ने किया। इन दोनों की बात सुना। हसन को भी मालूम था कि मक्का यात्रा थोड़ी दिन का नहीं है, बहुत समय लेते हैं, लगभग 5-6 महीने लेते हैं और इसलिए उन्होंने सोचा कि एक आइडिया सोचा, एक समझदारी अपना दिखाए। उन्होंने खलीफा से कहा कि फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेली यानी आपको याद रहना है, तेल परखने वाला, तेल निकालने वाला, तेल को पहचानने वाला, ऐसा जो कहते हैं एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई अबाउट वाइन। तेल के बारे में जानने वाला, तेल निकालने वालों को बुलाया और थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। थोड़ी देर में वहाँ 2 तेली उपस्थित हुए। हसन उनसे कहा, किनसे कहा? वो 2 तेलियों से कहा, आप इस घड़े के तेल को जांच कीजिए, बताइए कि घड़े में तेल कितना पुराना है। इन दोनों को कहा कि आप इनमें से जांच लीजिए यानी परीक्षा कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, निरीक्षण कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए इस घड़े में तेल कितना पुराना का है। इस घड़े में रहने वाले तेल कितना पुराना का है। दोनों तेलियों ने बारी से तेल को देखा। दोनों ने देखा, सूक्ष्म तरीके से देखा बहुत, क्योंकि खलीफा के सामने यहाँ निर्णय होने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसको देखा, सूंगा मुसूदों कहते हैं, सूंगा और चखा, परीक्षा किया।
शक किया और फिर अपना निर्णय लिया। उनको पूर्ण तरह से चेक करने के बाद में, परीक्षा करने के बाद में और एक निर्णय पर आए, दोनों ने एक निर्णय पर आए, घड़े का तेल 2 महीना पुराने लगता है, केवल मात्र 2 महीना पुराने लगते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, यहाँ तो तेल केवल 2 महीने के पुराने में हो सकते हैं। वे बोले, वे दोनों तेलियों ने अपना निर्णय सुनाए। तेलियों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। क्यों घबरा गया, यहाँ आपको याद रहना है बच्चों, क्यों वाजिद यहाँ घबरा गया? घबरा जाने का कारण यहाँ था कि अली ख्वाजा को मक्का 6 महीने पुराने पहले गए थे, सॉरी अली ख्वाजा तो मक्का 6 महीने पहले गए थे। वाजिद तो इस बात से डर गया, घबरा गया कि वहां 2 महीने पहले उस तेल को चेंज किया था, उसको अपने गलती अभी लोगों के सामने आने वाले हैं, इसी डर से वहां घबरा गया। देखिए 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा, सॉरी घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। अली ख्वाजा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि क्या है, वहां तो 6 महीने पहले गए थे, 6 महीने पहले ही वहां तेल खरीदा था। यहाँ कह रहा है, तेली कह रहा है, ये तो क्या है, मैं 2 महीने पुराने थे। इसका मतलब है इन्होंने ही इंटरचेंज किए हैं, ऐसा बाद में फाइंड आउट किए। ऐसा क्या हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का का यात्रा तो करने गया था, मैं तो 6 महीने पहले मक्का का यात्रा करने गया था और तभी मैंने तेल खरीदा था, उसी समय यह तेल मैंने खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेली और अली ख्वाजा, तेली कहा 2 महीने पुराने के हैं और 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अली ख्वाजा ने कहा 6 महीने पहले ही मैं, 6 महीने पहले ही मैं कहाँ गया था, मक्का यात्रा के लिए गया था, इसलिए मेरा यहाँ तेल की घड़े से इन्होंने ही चोरी किए हैं, सोने के मोहरा, ऐसा उन्होंने, मतलब वास्तविकता सबको मालूम होने लगा। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था, अभी सबूत यहाँ उनके सामने था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, क्योंकि क्या है, बहुत सोच समझकर, बहुत अत्यंत सूक्ष्म तरीके से और समझदारी से हसन ने इसका न्याय निर्णय किया था और वाजिद से कहा कि आप अली ख्वाजा की घड़े के तेल तथा मोहरे को निकाले हैं, आपने ही उनको, उनके घड़े के तेल तथा मोहरों को निकाले हैं, आप उन्हें वापस कीजिए, जो आपने चुरा लिए थे उसको वापस कर दीजिए। चोरी और विश्वासघात के अपराध के आपको सजा भोगनी है, यानी चोरी किए हैं आपने, विदाउट आप पर आपके मित्र ही रखे हुए उस तेल के घड़े से जो तेल निकाले हैं, साथ ही साथ उसके अंदर रहने वाले सोने के मोहरे को भी निकालने के कारण से आप विश्वासघात भी किए हैं, इस अपराध से आपको दंड मिलेगा, ऐसा कह दिया। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। अत्यंत सुंदर तरीके से इस समस्या को सुलझाने के कारण से हसन को खलीफा ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोग तथा सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ तथा न्याय के बारे में बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। अत्यंत खूब तरीके से, अत्यंत प्रशंसनीय तरीके से वह प्रशंसा करने लगे। इस तरह हसन इस समस्या को, अली ख्वाजा की इस समस्या को बहुत आसान तरीके से न्याय निर्णय दिया। यह न्याय निर्णय आपको यह कहते हैं कि बुराई करने वाले कभी भी ज़्यादा दिन तक बुराई करते नहीं रह सकते हैं, उनको सच बोलना ही पड़ता है और सच कभी ना कभी वास्तविकता के रूप में सामने आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। न्याय निर्णय और न्याय निर्णय करते वक्त सोच समझ कर न्याय निर्णय करना है, यही कहना इस पाठ का तात्पर्य है। बच्चों, आपको यह पाठ मालूम हुआ है और इसके सभी अंशों के बारे में आप जान गए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आपको संदेह है तो आप जब कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त इसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं।
तब तक आप सबके लिए आप सभी यहाँ पाठ पढ़कर रखते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद।